जोश में आकर अचानक हूतियों से मिलने निकल पड़े एस जयशंकर। लाल सागर में मचे घमासान के बीच भारत ने भर दी यूएनएससी में परमानेंट सीट की हुंकार। हूतियों पर हवाई हमले करने के पहले अमेरिका ने लिया भारत से आदेश। अब दुनिया कोई भी बड़ा कदम भारत से पूछे बिना नहीं उठाती। ऐसे में भारत को वीटो पावर अब तक क्यों नहीं मिला? ईरान में घुसकर हूतियों की क्लास लगाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर। ईरान जाने से पहले जयशंकर ने यूएनएससी को दी बड़ी चेतावनी। हो रही है चारों तरफ जबरदस्त चर्चा। यमन में अमेरिका, ब्रिटेन समेत 5 देशों के हवाई हमलों के बीच जयशंकर ने उठाया बड़ा कदम। पूरे मिडिल ईस्ट में मच गया तहलका। तेहरान में भारत के घुसते ही शुरू हुआ नया घमासान। लाल सागर में हूतियों का आतंक खत्म करने के लिए जयशंकर लगाएंगे आखिरी मुहर। ईरान और इजराइल के बीच समझौता करा सकता है भारत, चल रही है बड़ी तैयारी। अमेरिका से बात करने के बाद जयशंकर का बड़ा बयान पूरी दुनिया हिला डाली। आखिर क्यों भारत अब तक हूतियों के खिलाफ खुलकर हमला नहीं बोला? आज करेंगे खुलासा। नमस्कार एंड वेलकम टू जी चीज। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हूतियों का गॉडफादर ईरान को माना जाता है, लेकिन अब अचानक जयशंकर का ईरान दौरा पूरी दुनिया को चौंका दिया है। माना जा रहा है कि ईरान पहुंचकर जयशंकर लाल सागर में हूतियों का हमला रुकवा देंगे। साथ ही ईरान और इजराइल के बीच समझौता भी करा सकते हैं। कई लोग ईरान को हूतियों का गढ़ भी मानते हैं, क्योंकि ईरान की मदद के बिना हूती ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। ऐसे में अगर ईरान पहुंचकर जयशंकर हूतियों को नट बोल्ट टाइट करते हैं तो उसका असर लाल सागर में जल्द दिखने लगेगा। ईरान जाने के पहले बहुत बड़ा धमाका करते हुए जयशंकर साहब ने कहा कि हम बदल गए हैं और हमारे बारे में दुनिया का नजरिया बदल गया है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि दुनिया में कोई भी बड़ा मसला भारत से सलाह मशविरा किए बिना तय नहीं होता। आज इसी कारण अमेरिका कहीं भी एयर स्ट्राइक करने से पहले भारत से ऑर्डर लेता है। यहां तक कि यमन में 5 देशों के साथ मिलकर हवाई हमला करने के पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने जयशंकर साहब से परमिशन ली थी। उन्होंने कहा था कि हर गुजरते साल के साथ दुनिया में यह भावना बन रही है कि भारत को यूएनएससी में होना चाहिए और मैं उस समर्थन को महसूस कर सकता हूं। उनका मानना है कि आज भारत भले ही यूएनएससी का परमानेंट मेंबर ना हो, लेकिन दुनिया को और यूएनएससी को भारत की बहुत जरूरत है। जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र युद्ध रोकने में असफल रहा है, ऐसे में अगर भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर रहता तो कहानी कुछ और होती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सीट के सवाल पर जयशंकर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर गुजरते साल के साथ दुनिया में यह भावना बन रही है कि भारत को वहां होना चाहिए और मैं उस समर्थन को महसूस कर सकता हूं। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन के एक्शन से पश्चिमी एशिया में संघर्ष बढ़ने की आशंका है। ऐसे में सभी देशों की निगाहें अब भारत की तरफ टिकी हुई है। भारत के रिश्ते ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे हैं। दोनों के बीच समझौते कराने के लिए भारत एक टेबल तैयार कर सकता है। बता दें कि लाल सागर में भीषण टेंशन के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर 14 और 15 जनवरी को ईरान की यात्रा पर निकल गए हैं। माना जा रहा है कि इस 2 दिन में जयशंकर यमन के हूती विद्रोहियों को शांत कर देंगे। हूतियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के हवाई हमलों का जवाब देने की धमकी दी है। हूतियों ने एयर स्ट्राइक के बाद भी ऑपरेशन घातक शुरू करके अमेरिका और ब्रिटेन के नाक में दम कर दिया है। इससे अटकलें लगाई जाने लगी है कि गाजा युद्ध व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का कारण बन सकता है। युद्ध को रोकने में अमेरिका बुरी तरह से असफल साबित हुआ है, या यूं कहे कि वह जानबूझकर माहौल खराब कर रहा है। हूती विद्रोहियों ने हाल ही में लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया है। गलती से उसने रूस और भारत के जहाजों को भी निशाना बना लिया था। हूतियों के इस हरकत से भारत और रूस बेहद गुस्से में हो गए थे, जिसके बाद बताया गया कि ईरान ने माफी मांगी थी। जयशंकर की तेहरान यात्रा इजराइल हमास से संघर्ष के बीच बढ़ती वैश्विक चिंताओं की पृष्ठभूमि में हो रही है। यहां दोनों पक्षों के बीच लाल सागर की स्थिति सहित कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। यहां तक कि खुद अमेरिका और ब्रिटेन को जयशंकर की इस यात्रा से काफी उम्मीदें हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत के दौरान लाल सागर में मचा घमासान और गाजा युद्ध अहम रहने वाला है।
अगर अपने इस यात्रा के दौरान जयशंकर साहब गाजा युद्ध और लाल सागर में हूथियों के हमले रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनसे बड़ा हनुमान और कोई नहीं होगा। भारत लाल सागर में उभरती सुरक्षा स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है। भारत में अरब सागर में 12 युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं जो पलक झपकते ही लाल सागर में बारूद बिछा सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन पहले ही यमन में हूती ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले शुरू कर चुके हैं। गाजा पर इजरायली हमले के बाद से भारत ने कूटनीति में संतुलन बनाकर रखा है। संघर्ष और द्विपक्षीय मुद्दों पर भारत सरकार ईरान के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। ईरान और रूस ने यमन में हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। उसने कहा कि इससे क्षेत्र में असुरक्षा और अस्थिरता का प्रभाव बढ़ेगा। हूतियों ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता जाहिर की है। उन्होंने न केवल इजराइल बल्कि लाल सागर में अन्य देशों से जुड़े जहाजों को भी निशाना बनाया है। इसके बाद भी कई जहाज कंपनियों ने अपने परिचालन ठप कर दिए। हूतियों पर हवाई हमले शुरू होने से कुछ समय पहले जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन ने बात की थी। बताया जा रहा है कि इस बातचीत में ब्लिंकन ने जयशंकर को यमन में होने वाले हवाई हमले की जानकारी दी थी। विदेश विभाग के अनुसार उन्होंने दक्षिणी लाल सागर और अदन की खाड़ी में हूतियों के हमलों पर साझा चिंताओं पर चर्चा की। इसमें नेविगेशन की स्वतंत्रता के खतरे पर चिंता व्यक्त की गई थी। हालांकि जयशंकर की यात्रा की योजना बातचीत से काफी पहले बन गई थी। लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हूतियों के हमलों के जवाब में पश्चिमी देशों की कार्रवाई पर अब तक भारत ने कोई टिप्पणी करने से परहेज किया है। वह इस पूरे मामले पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहा है। इन हवाई हमलों को नीदरलैंड, कनाडा, बहरीन और ऑस्ट्रेलिया के समर्थन से किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ईरान की मदद की वजह से ही हूती लाल सागर में हमले कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों को कमजोर करने के लिए यमन में उनके ठिकाने पर अमेरिकी सेना ने हवाई हमले किए। बाइडेन ने कहा कि यमन में हूतियों पर हमला कर हमने ईरान को भी संदेश दिया है। साथ ही बाइडेन ने कहा अगर हूती हमारे सहयोगियों के साथ यही बर्ताव करना जारी रखते हैं तो हम उन्हें इसका कड़ा जवाब देंगे। बाइडेन ने इस बात का भी अंदेशा जताया है कि खाड़ी देशों में बढ़ता तनाव तेल की कीमतों को भी प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उनका मानना है कि हूती एक आतंकवादी समूह है। उनके प्रशासन ने हूतियों को आतंकवादी संगठन की लिस्ट से हटा दिया था, लेकिन उनको फिर से इस लिस्ट में शामिल करने पर हम विचार कर रहे हैं। 2021 में बाइडेन प्रशासन ने यमन के हूती विद्रोहियों को विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने के ट्रंप प्रशासन के फैसले को उलट दिया था। अमेरिकी सेना ने कई खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल यमन में हूतियों को निशाना बनाने के लिए किया है। हूतियों से कम 30 ठिकानों पर बमबारी की गई। अमेरिका का कहना है कि लाल सागर में हूतियों के बढ़ते हमलों के जवाब में यह सैन्य कार्रवाई की जा रही है। इस विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।